वेलकम टू रिजिक्स। आपने आसमान में कभी न कभी तारों को टिमटिमाते हुए देखा ही होगा। तो ये तारे आखिर टिमटिमाते क्यों हैं, जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक बने रहें, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अगर एक शब्द में इसका आंसर दिया जाए तो इसका आंसर होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। और भी कोई आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एटमॉस्फियर और रिफ्रैक्शन की बात हो रही है। तो जो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फियर के द्वारा होता है उसे ही हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये एटमॉस्फियर रिफ्रैक्शन करता ही क्यों है, इसे समझते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, यानी जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो वो बेंड हो जाती है। मीडियम चेंज करने का मतलब कि जब एयर से वाटर में जाए या वैक्यूम से एयर में आए तो उसका मीडियम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लाइट सीधे जाने के बजाय बेंड होके जाएगी, इसको ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फियर कई लेयर्स से मिलके बना है। जैसे जैसे हम जमीन से ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो दूर होने लगते हैं, यानी कि उनकी डेंसिटी कम होने लगती है। और थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले जाएं तो वहाँ से एटमॉस्फियर ख़त्म हो जाता है और हम स्पेस में पहुँच जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो स्टार्स होते हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, वहाँ से लाइट को आने में बहुत समय लगता है। तो जैसे ही ये स्टार से आने वाली लाइट हमारे एटमॉस्फियर में प्रवेश करती है इसका मीडियम चेंज हो जाता है, और मीडियम चेंज होने की वजह से इसकी बेंडिंग होती है, रिफ्रैक्शन होता है। तो जो स्टार की लाइट हमारे पास सीधी पहुंचनी थी वो अब एटमॉस्फियर के वजह से मुड़ के आती है। तो जब ये स्टार से लाइट आएगी हमारी आंखों में तो मुड़ के आएगी, लेकिन जब ये लाइट जिस समय हमारी आंखों में जाएगी वहां से हमको लगेगा कि ये लाइट सीधा आ रही है, जिसकी वजह से वो स्टार हमें एक्चुअल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। हमें स्टार उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि लाइट किस तरह मुड़ के आ रही है। बस जहां से लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है वो वाला पाथ पे इमेज बनता है, जिस पाथ से लाइट आ रही है। और हमारे एटमॉस्फियर के जो ये पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स, जिनके वजह से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये भी तो रुके हुए नहीं हैं, ये भी तो इधर से उधर मूव कर रहे हैं हवा के वजह से। इसके कारण जो लाइट स्टार से हमारी आंखों में आ रही होती है वो घटती बढ़ती है, यानी कि कभी थोड़ा ज़्यादा लाइट आ गई, कभी थोड़ा कम लाइट आ गई, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उसकी वजह से लाइट कभी कम आएगी कभी ज़्यादा आएगी। और इसी वजह से हमें लगता है कि तारे जो हैं वो टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। तो आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को समझ लिया, लेकिन एक सवाल आपके मन में होगा कि इसी एटमॉस्फियर से तो मून की भी लाइट हमारे आंखों में आती है और भी सन की भी लाइट आती है, तो वो हमें क्यों नहीं टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको समझिए, जो स्टार से हमारी आंखों में लाइट आती है वो एक पॉइंट सोर्स से आती है, यानी कि स्टार हमसे बहुत दूर है और बहुत छोटे हैं वो हमारे लिए। तो वहां से जो लाइट आ रही है वो लगता है कि एक पॉइंट से लाइट आ रही है, तो उसको आप मान सकते हैं कि लगभग ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है। और जब ये एक रे ऑफ लाइट आती है तो इसमें पार्टिकल्स के वजह से लाइट का कम आना ज़्यादा आना, इसके वजह से टिमटिमाना दिखेगा। लेकिन जो हमारे प्लैनेट्स हैं या जो हमारा मून है वो हमसे बहुत नज़दीक है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है। अब वहाँ से जो लाइट आएगी वो एक लाइट नहीं होगी, वो बहुत सारी लाइट्स होंगी, जिसमें से कोई लाइट डिम हुई, कोई तेज हुई, कोई डिम हुई, कोई तेज हुई, जिसकी वजह से ओवरऑल जो मून से आने वाली लाइट है वो हमें कम ज़्यादा होती हुई नहीं दिखाई देगी। वो हमें लगेगा कि इक्वल अमाउंट में आ रही है और हमें मून ट्विंकल करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया होगा और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।